नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में तालुके के अधिकारियों के साथ केडीपी मीटिंग की गई आयोजित। डीके शिवकुमार को जेल होगी, फिर सीएम बनेंगे ज्योतिषी के हवाले से बागी बीजेपी नेता सोमशेखर ने कही यह बात। हमें दलित मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं रोक सकता, बोले समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच सी महादेवप्पा। कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही यह बात। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इनाम दोगुना करने की तैयारी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैसला। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए एम्स में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 9 जनवरी 2025 को बसवा कल्याण तालुके के अधिकारियों के साथ केडीपी मीटिंग की गई। इस मीटिंग में किसान के खेतों के इंश्योरेंस को लेकर और किसान के आत्महत्या को लेकर चर्चा की गई और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई और शिक्षा विभाग से संबंधित भी चर्चा की गई। इस मीटिंग में उपस्थित विधायक शेणु सलगार और एमएलसी बीदार एमची मूड़े और बसवा कल्याण तालुके के तहसीलदार दत्तात्रेय गाड़ा और हुलसूर तहसीलदार शिवानंद मेत्रे और बसवा कल्याण टीपीईओ रमेश सुल्फी, हुलसूर टीपीईओ वैचन्ना और तालुके के सारे विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತವ ಕಿಸಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಗ ವೀಕ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಲುಪರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷೀನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ यह पुष्टि करते हुए कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार निश्चित रूप से अगले मुख्यमंत्री होंगे। बागी भाजपा नेता और पूर्व मंत्री एस टी सोमशेखर ने गुरुवार को कहा कि प्रसिद्ध ज्योतिषी द्वारकानाथ ने करीब 25 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि शिवकुमार भविष्य में सीएम बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि द्वारकानाथ से बातचीत के दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शिवकुमार को जेल होगी और फिर वह सीएम बनेंगे। शिवकुमार कारावास के बारे में उनकी पहली भविष्यवाणी पहले ही सच हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अगले सीएम होंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबी सहयोगी समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच सी महादेवप्पा ने गुरुवार को कहा कि दलितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। महादेवप्पा ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से बुधवार को होने वाली SC/ST मंत्रियों की रात्रि भोज बैठक को स्थगित करने के लिए क्यों कहा। दलित मुद्दों पर हमेशा चर्चा की जाएगी, हम उन पर चर्चा करते थे और करते रहेंगे। यह कहने वाला कौन है कि हमें दलित मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें कोई नहीं रोक सकता। महादेवप्पा ने कहा कि जो कोई भी कहता है कि हमें नहीं सुनना चाहिए, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। आजाद ने अपने बयान के बारे में विस्तार से नहीं बताया। चंद्रशेखर आजाद अपने ऊपर हमले के मामले में गुरुवार को सहारनपुर की एक अदालत में पेश होने के लिए आए थे। उन्होंने इस दौरान संवाददाताओं से कहा कि आजाद समाज पार्टी उन गरीब और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों साल से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। आजाद ने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई यह बताता है कि कोई पाप कब करता है। मंगलुरु सीसीबी ने शुक्रवार को गोवा से मंगलुरु और केरल में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह मंगलुरु सीसीबी की मंगलुरु को ड्रग्स मुक्त बनाने की पहल का हिस्सा है। पुलिस ने 73 लाख रुपए मूल्य का हाइड्रो गांजा और अन्य सामान जब्त किया। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा कि आरोपी 42 वर्षीय शमी पीके केरल के कोझिकोड का रहने वाला है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि हाइड्रो गांजा को केरल से मंगलुरु शहर ले जाया जा रहा था। सीसीबी अधिकारियों ने बप्पानाडु के पास एक कार को रोका। पुलिस ने आरोपियों के पास से 73 लाख रुपए कीमत का 738 ग्राम हाइड्रो गांजा, परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई एक कार और एक मोबाइल फोन बरामद किया। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 80,10,000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा है।
हिरोले मुंशियरा, हम होमनाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों और मौतों को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसके लिए जहां पर वाहनों में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर समय रहते उसे खत्म कराया जा रहा है। इसी दिशा में मंत्रालय एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। हादसे में घायलों को गोल्डन अवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाला इनाम दुगना किया जा रहा है। जल्द ही इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में कुल 4,12,432 सड़क हादसों में 16,849 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय इन हादसों और मौतों को कम करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में गोल्डन अवर में निजी अस्पतालों में फ्री इलाज दिया जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सर्जरी वाले बयान पर जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि उनकी सर्जरी की भी जरूरत है। मौलाना मदनी ने मीडिया से बात करते हुए दिए गए साक्षात्कार में संबल हिंसा, दिल्ली चुनाव, संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली के एक केवेंटस स्टोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टोर पर आए कस्टमर से बातचीत की और वहां कोल्ड कॉफी भी बनाई। राहुल गांधी ने केवेंटस के को-फाउंडर्स से उनके बिजनेस चैलेंजेस और फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में भी बात की। इस मौके का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि कैसे एक पुरानी कंपनी को नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए तैयार किया जा सकता है। केवेंटस के युवा फाउंडर ने हाल ही में मुझे इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे केवेंटस जैसी कंपनियां हमारे आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही है, हमें इनका सपोर्ट और बढ़ाना चाहिए। जब स्टाफ ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह देखना चाहेंगे कि कोल्ड कॉफी कैसे बनाई जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने दूध आइसक्रीम डाली और मिक्सर चलाकर केवेंटस की सिग्नेचर बोतल में कॉफी डाली। इस दौरान उनका आत्मविश्वास और ग्राहकों से संवाद देखकर लोग हैरान रह गए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है, जिसके बाद इलाज के लिए राजन को एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छोटा राजन को साइनस की प्रॉब्लम है। छोटा राजन को एम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, इसीलिए उसे एडमिट करवाया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के जुर्म में गैंगस्टर छोटा राजन को कुछ महीने पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश A.M. पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जय शेट्टी मध्य मुंबई के गांव देवी में गोल्डन क्राउन होटल का मालिक था। भोपाल सेंट्रल जेल में चीनी ड्रोन मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आरोप है कि जेल प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसका कारण उनकी लापरवाही मानी जा रही है। यह ड्रोन बी ब्लॉक में एक ड्यूटी गार्ड ने देखा था, जो हाई सिक्योरिटी अंडा सेल से बहुत दूर नहीं था। यह ड्रोन कहां से आया और कब आया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गश्त कर रहे जेल प्रहरी ने इसे पहली बार देखा था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह एक चीनी ड्रोन है, जिसमें 2 लेंस
लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक की जांच में किसी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल गांधीनगर पुलिस की तकनीकी एक्सपर्ट टीम ड्रोन की जांच कर रही है और पूरी जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचिएरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। निखिल कामत ने बड़ा धमाका किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू लेने वाले शख्स बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय उद्यमी निवेशक और स्टॉक ब्रोकर निखिल कामत के पॉडकास्ट शो पीपल बाय WTF के अगले अतिथि होंगे। यह जानकारी निखिल कामत के ट्रेलर से मिली है। इससे पहले जिरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत ने एक रहस्यमय अतिथि के साथ हिंदी में बातचीत करते हुए एक क्लिप साझा की थी, जिसे दर्शकों में काफी उत्सुकता बढ़ गई थी। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थी कि अतिथि कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी ही है। अब निखिल कामत ने इस एपिसोड का 2 मिनट का ट्रेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। इस ट्रेलर में पीएम मोदी और निखिल कामत के बीच एक दिलचस्प बातचीत दिखाई गई है। वीडियो में कामत कहते हैं, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, यह मेरे लिए एक कठिन बातचीत है। इस पर पीएम मोदी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यह मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे नहीं पता कि यह आपके दर्शकों को कैसा लगेगा। दिल्ली में बीजेपी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगी, जो पूर्वांचली मतदाताओं के कथित अपमान को लेकर है। इस मार्च का नेतृत्व बीजेपी सांसद मनोज तिवारी करेंगे। मार्च का नाम पूर्वांचल सम्मान मार्च होगा और यह सुबह 11:45 से 11 अशोक रोड से शुरू होकर केजरीवाल के आवास 5 फिरोजशाह रोड तक जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने पूर्वांचली समुदाय का अपमान किया है, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। पार्टी का कहना है कि यह मार्च इस अपमान का विरोध करने के लिए आयोजित किया जा रहा है और यह संदेश देने के लिए है कि दिल्ली के पूर्वांचली मतदाता अपनी इज्जत पर आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल से माफी की मांग की है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण में तालुके के अधिकारियों के साथ केडीपी मीटिंग की गई आयोजित। डीके शिवकुमार को जेल होगी, फिर सीएम बनेंगे ज्योतिषी के हवाले से बागी बीजेपी नेता सोमशेखर ने कही यह बात। हमें दलित मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं रोक सकता, बोले समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा। कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही यह बात। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इनाम दोगुना करने की तैयारी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैसला। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए एम्स में भर्ती। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।